हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक क्विज़ अटेम्प्ट करते हैं एंड इन ऑर्डर टू चेक आवर फंडामेंटल्स। तो आप ये क्विज़ अटेंड करके आप चेक कर सकते हो कि आपके जो फंडामेंटल्स हैं वो किस तरह के हैं। और प्लीज़ सब अटेंड करें और मेरे को कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि कितने क्वेश्चन उन्होंने सही अटेम्प्ट किए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी सब्जेक्टेड टू shear force, has the same shear stress at a point regardless of its motion, always expands until it fill any container, and cannot remain at rest under action of any shear force और अदर। तो देखो, इसका जैसे आप देखेंगे तो shear force आप फ्लूइड के ऊपर लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और तो ये फर्स्ट वाला जो पॉइंट है वो गलत है कि कैन नॉट सब्जेक्ट शियर फोर्स। फ्लूइड पे आप शियर फोर्स लगा सकते हो, टेंसाइल फोर्स लगा सकते हो, कंप्रेसिव फोर्स लगा सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है द सेम शियर स्ट्रेस, ये भी गलत है। ऑलवेज एक्सपेंड्स, देखो फ्लूइड में दोनों आते हैं, लिक्विड आते हैं और गैसेस आते हैं। तो यदि गैस होगा तो हमेशा वो एक्सपेंड करेगा पूरा कंटेनर भरने के लिए, लेकिन लिक्विड है तो ऐसा नहीं होगा, तो ये पॉइंट भी ठीक नहीं है। हाँ, ये है कैन नॉट रिमेन एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ एनी शेयर फोर्स। फ्लूइड के ऊपर कितना भी शेयर फोर्स लगाएंगे, उस शेयर फोर्स से वो मूवमेंट स्टार्ट कर देगा, डिफॉर्मेशन स्टार्ट कर देगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। फ्लूइड इज अ सब्सटेंस विच ऑफर्स नो रेजिस्टेंस टू द चेंज ऑफ, तो इसका आंसर है प्रेशर नहीं है, फ्लो। इसका आंसर होगा शेप, ठीक है। फ्लूइड के ऊपर आप ये फोर्स लगाओगे तो इसकी ज़ीरो मेमोरी होती है, ये इमीडिएटली डिफॉर्म हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे नो रेजिस्टेंस टू द चेंज ऑफ शेप, सी। अगला क्वेश्चन थर्ड वाला। फ्लूइड इज सेड टू बी आइडियल इफ इट इज, ये इसका आंसर आ जाएगा इन विस्कस एंड कंप्रेसिबल। अगला क्वेश्चन है इसमें, इंक्रीज इन द टेम्परेचर रिजल्ट इन, ठीक है। तो टेम्परेचर के साथ जो विस्कोसिटी होती है, तो टेम्परेचर के साथ लिक्विड की जो विस्कोसिटी होती है वो तो क्या होती है, घटती है, डिक्रीज होती है। वाइल इन केस ऑफ गैसेस द विस्कोसिटी ऑफ गैसेस कीप ऑन इंक्रीजिंग विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इंक्रीज इन विस्कोसिटी ऑफ गैस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट कौन सी है? तो इसमें आप देखोगे पास्कल है, पॉइज है, स्टॉक है, फेराडे है, अदर है। तो देखो, पास्कल किसकी यूनिट होती है? प्रेशर की यूनिट होती है। पॉइज किसकी यूनिट होती है? डायनेमिक विस्कोसिटी की सीजीएस यूनिट होती है। स्टॉक होती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी की सीजीएस यूनिट। फेराडे इलेक्ट्रिक में यूनिट होती है। तो इसका सही आंसर है सी, स्टॉक। अब इसमें लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट विस्कोसिटी टू मास डेंसिटी, इसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी को हम डिफाइन ही करते हैं एब्सोल्यूट विस्कोसिटी और डायनेमिक विस्कोसिटी पर यूनिट मास डेंसिटी। एब्सोल्यूट प्रेशर, तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है? गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसका ए ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस, तो स्पेसिफिक वेट की डायमेंशन होती है, वॉल्यूम की भी डायमेंशन होती है, स्पेसिफिक स्पीड की भी डायमेंशन होती है, लेकिन स्पेसिफिक ग्रेविटी एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होती है ना, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम डिफाइन कैसे करते हैं? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, इस तरह से आप डिफाइन करते हैं, है ना। और स्टैंडर्ड फ्लूइड के केस में जनरली क्या होता है, लिक्विड्स होते हैं तो उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए स्टैंडर्ड जो फ्लूइड है वो वाटर लेते हैं, और यदि गैसेस की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी होती है तो उसके केस में स्टैंडर्ड जो फ्लूइड होता है वो एयर लेते हैं। सर्विस टेंशन, सर्विस टेंशन क्या यूनिट होती है? सर्विस टेंशन को डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर। तो इसका बी आंसर सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी, इनमें से कौन सी डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट नहीं है? तो देखो, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर है, पास्कल सेकंड, न्यूटन पर पास्कल सेकंड। देखिए इसमें इसका आंसर होगा स्टॉक, ये तीनों, क्योंकि स्टॉक क्या है, किसकी यूनिट है? इट इज सीजीएस यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। और बाकी को आपको चेंज करें, जैसे पास्कल सेकंड है तो पास्कल सेकंड को भी आप चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? न्यूटन, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। पॉइज भी सीजीएस यूनिट होती है। तो ये तीनों डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट है, जबकि स्टॉक डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट नहीं है। अब सीजीएस यूनिट डायनेमिक विस्कोसिटी की तो ये बता चुका हूँ, सीजीएस यूनिट डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होती है? पॉइज होती है। और पॉइज और न्यूटन, देखो डायनेमिक विस्कोसिटी की जो
ऐसा यूनिट होती है, वो होती है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, और सीजीएस यूनिट होती है पॉइस। तो 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में होते हैं आपके 10 पॉइस। ठीक है, तो यदि मुझे पॉइस को न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में चेंज करना होगा तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, या 0.1 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.1 ए। ऐसे इसमें क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड ड्यू टू विच फ्री सरफेस ट्राई टू हैव द मिनिमम सरफेस एरिया। इसका आंसर है सरफेस टेंशन। इसकी वजह से आपका जो लिक्विड की ड्रॉपलेट होती है वो भी मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करती है। आपका जो मरकरी की ड्रॉप होती है वो भी मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करती है, जस्ट बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। अ बग इज एबल टू वॉक ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बिकॉज विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब एक कीड़ा वाटर की सरफेस पे चल सकता है, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। बिकॉज वेट होता है जो बग का, कीड़े का जो वेट होता है वो वेट कौन बैलेंस करता है, वहाँ पे सरफेस टेंशन बैलेंस करती है। व्हाट इज क्वेश्चन, क्वेश्चन और एडिशन आपको मालूम है। क्वेश्चन होता है सेम, एक सब्सटेंस के सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको क्वेश्चन बोलते हैं। दो डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगता है उसको एडिशन बोलते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन molecular force between the molecules of the same substance, question, and intermolecular attractive force between the molecules of two different substances is addition. प्रेशर की यूनिट इसमें से कौन सी नहीं है, तो psi पाउंड पर स्क्वायर इंच प्रेशर की यूनिट है, बार प्रेशर की यूनिट है, एटमॉस्फेरिक एटीएम लिखते हैं ये भी प्रेशर की यूनिट है, जूल प्रेशर की यूनिट नहीं है, क्योंकि जूल किसकी यूनिट होती है, जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। अगला क्वेश्चन है इसमें, फ्लूइड कैन बी सॉलिड लिक्विड गैसेस। तो इसमें आपका लिक्विड और गैसेस दोनों फ्लूइड की कैटेगरी में आते हैं। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बैरोमीटर। बैरोमीटर से आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर जो प्रेशर होता है उसको क्या बोलते हो, गेज प्रेशर बोलते हैं। और मैनोमीटर यूज करते हैं आप गेज प्रेशर को मेजर करने के लिए। पीजोमीटर से आप क्या नाप सकते हो, पीजोमीटर से सिर्फ आप लिक्विड का प्रेशर को मेजर कर सकते हो, पीजोमीटर से गैसेस का प्रेशर मेजर नहीं कर सकते हो। स्टैटिक फ्लूइड, static column of height h is filled with a liquid of density d. What is the static pressure at the bottom of the column if the it is placed in open? ओपन में यदि प्लेस्ड होगा तो ऑब्वियसली उस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा होगा, प्लस जो कॉलम लिक्विड फिल है उसकी हाइट की वजह से प्रेशर लग रहा हो, तो ये हो जाएगा P प्लस रो जी एच, है ना। लेकिन यहाँ पर डेंसिटी की जगह D लिया है तो इसका आंसर ए हो जाएगा। P स्टार प्लस, P स्टार क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और डी जी एच रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेशर ड्यू टू liquid in the column. Pressure at any given point of non moving liquid. नॉन मूविंग लिक्विड में जो प्रेशर होता है उसको, प्रेशर को आप क्या बोलते हो, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जैसा इसका नाम से समझ में आ रहा है। अंडर व्हाट कंडीशन कैपिलरी अकर, ठीक है, तो कैपिलरी कब अकर होता है, जब आपका देखो कैपिलरी राइज होता है, कैपिलरी फॉल होता है। तो कैपिलरी राइज कब अकर होता है, जब आपका एडिशन ज़्यादा हो क्वेश्चन से। कैपिलरी फॉल कब अकर होता है, जब क्वेश्चन ज़्यादा हो इन कंपैरिजन टू एडिशन। तो इसके बी सी इसके सारे ऑप्शन ठीक हैं, तो इसका डी हो जाएगा, ऑल आंसर्स आर करेक्ट। अब इसका पास्कल लॉ है, पास्कल लॉ स्टेट्स, ठीक है, तो पास्कल लॉ क्या कहता है कि किसी भी स्टैटिक फ्लूइड में जो प्रेशर होता है वो ऑल डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिटेड हो जाता है। तो इसका आ जाएगा सी, ठीक है, कि एनी प्रेशर अप्लाइड टू द सरफेस ऑफ द फ्लूइड इज इक्वली ट्रांसमिटेड थ्रू आउट द फ्लूइड इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, अगला स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे डिफाइन करते हैं, डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जिसमें जनरली क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं। तो इसका ए ही ऑप्शन सही है। सरफेस टेंशन को कैसे डिफाइन करते हैं, मैंने आपको बता दिया, फोर्स अपॉन लेंथ, है ना, फोर्स अपॉन लेंथ इसका वो होता है। अब ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो कि आप सॉल्व कर सकते हो, तो ये आप सॉल्व कीजिए, मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। जो 27 है इसका आंसर होगा, ओके, डी 155। मतलब इसको सॉल्व करिए एग्जैक्ट में को भी, इसमें आई थिंक इट शुड बी डी। और इसका जो 28 है इसका आंसर है ए। इसको आप सॉल्व करना पड़ेगा बेसिकली, मैं आपको सॉल्व करने का बता देता हूँ सिस्टम।
जैसे 28 है, 28 में प्रेशर दे रखा है 4.9 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। इसमें और स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.85 दी है, तो ये रो हो गया। रो का स्पेसिफिक ग्रेविटी से आप डेंसिटी निकाल सकते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करके, तो डेंसिटी हो जाएगी इसकी 850 और इंटू जी कितना 9.81 और इंटू एच आपको निकालना है इक्वल्स 4.9, लेकिन ये न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर को जब चेंज करोगे आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो 10⁴ का क्या हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से आप निकालोगे तो 5.83 इसका आंसर आएगा। अब इसमें दिया है जैसे ओपन टैंक कंटेंट वाटर अप टू अ डेप्थ ऑफ 350 सेंटीमीटर, 350 सेंटीमीटर तक उसमें क्या है, वाटर है, उसके ऊपर ऑयल है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑयल की दे रखी है 0.65 और उसका हाइट दे रखा है 2.5 मीटर। प्रेशर इंटेंसिटी बॉटम पे निकालनी है। तो बेसिकली इसमें क्या है, दो चीज़ें हैं, पानी है, पानी के ऊपर ऑयल है, ठीक है। तो नीचे जो प्रेशर लगेगा वो किसकी वजह से लगेगा, पानी की वजह से भी लगेगा प्लस ऑयल की वजह से भी लगेगा। तो इसका आप कैलकुलेट करोगे तो ये सबसे पहले रो जी एच से निकालोगे पानी का, तो पानी की डेंसिटी 1000 जी 9.81 और ये 350 सेंटीमीटर है, तो 350 सेंटीमीटर को आप किस में चेंज कर लोगे, मीटर में चेंज कर लोगे तो 3.5 हो जाएगा। ऐसे प्लस करोगे, फिर ये वाटर का प्रेशर निकल आया, अब प्रेशर निकालोगे ऑयल की वजह से, तो ऑयल का प्रेशर क्या हो जाएगा 0.65 है, 0.65 में 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो 650 हो गया, इंटू 9.81 इंटू 2.5, तो इन दोनों को आप वो करोगे, जोड़ोगे तो आपका प्रेशर निकलेगा, लेकिन ये प्रेशर निकलेगा पास्कल में, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। आपको चेंज किस में करना है, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो आप क्या करोगे 10⁴ से इसको डिवाइड कर दो, तो इसका आंसर कुछ देख लीजिएगा 5.027 ऐसा कुछ। सो ये